Hello dear students, today we will see topic 3.2 that is Cohen-Sutherland line clipping concept. After watching this video, you will be able to design clipping window with region codes and determine the line is visible, invisible or partially visible on the window. Course outcome and program outcomes. So by learning this video, by learning this concept, CO4 that is implement various clipping algorithms, that is CO4 will be achieved and PO1, 2, 3, 7, 8, 9 and 10 will get satisfied. The prerequisite for this topic is you should have the basic knowledge of windowing and clipping. Then now let us start Cohen and Sutherland line clipping concept. So this is our window. ये हमारा विंडो है और विंडो के ये कोऑर्डिनेट्स है और वी कैन से विंडो के ये पॉइंट्स है WX1, WY1, WX2, WY2. ये विंडो के दो पॉइंट्स हैं. देन हमको लाइन क्लिप करना है तो हमको विंडो पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि हमने थोड़ी सी लाइन बाहर निकाली है और थोड़ी सी विंडो के अंदर निकाली है. अब हमारा एम क्या है कि जो भी लाइन हमको विंडो के अंदर दिख रही है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए और जो पोर्शन लाइन का विंडो के बाहर है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए. Means we have to discard that portion. So हमको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स लेने पड़ेंगे. So consider P1 and P2. Then P1 के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 and P2 के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. Then हमारा जो विंडो है वो बेसिकली 9 रीजन्स में डिवाइड होता है. मीन्स विंडो का जो रीजन है हर एक विंडो को विंडो के हर एक रीजन को एक यूनिक कोड हम प्रोवाइड करने वाले हैं और उस कोड को बोलते हैं रीजन कोड और यू कैन से इट इज अ TBRL कोड. TBRL मीन्स व्हाट? टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट. अब ये विंडो है हमारी. अगर पॉइंट और यू कैन से लाइन अगर विंडो के अंदर है तो उसका जो रीजन कोड है वो 0 होने वाला है और जो भी पोर्शन है लाइन का वो अब कौन से पार्ट में रहने वाला है विंडो के वो ये रीजन कोड डिवाइड करने रीजन कोड बताने वाला है. सो दिस 4 bits represent top, bottom, right and left of the region as shown in the figure. So suppose 1 0 0 1 ये हमने क्यों असाइन किया है क्योंकि ये देखिए दिस इज द विंडो एंड विंडो के ये जो है अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है हमारे लाइन का तो विंडो का पॉइंट जो है एक तो इसके टॉप में है. दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द विंडो. सो टॉप में है इसलिए टॉप बिट को हमने 1 कर दिया. देन ये विंडो के लेफ्ट साइड में है इसीलिए लेफ्ट बिट को हमने 1 कर दिया और बाकी के 2 बिट्स हमने 0 कर दिए. ओके. अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है तो हम उस पॉइंट का रीजन कोड बताएंगे 1 0 0 1. अगर हमारा लाइन का एक एंड पॉइंट इधर आता है तो उसका बिट कैसे सेट होगा? ये एक तो टॉप में नहीं है इसलिए टॉप 0, बॉटम में भी नहीं है इसलिए बॉटम 0. अब राइट में नहीं है क्योंकि राइट साइड ये है. सो राइट में नहीं है इसलिए ये राइट वाला बिट 0 बट ये विंडो के लेफ्ट साइड में है ये इसलिए लेफ्ट बिट हमने 1 असाइन कर दिया. देन अगर ये पार्ट देखेंगे तो टॉप नहीं है, बॉटम नहीं है, राइट साइड में है इस विंडो के इसलिए राइट बिट 1 कर दिया एंड लेफ्ट में नहीं है इसलिए लेफ्ट 0. अगर इसकी हम बात करते हैं, अगर हमारी लाइन का एक पॉइंट यहाँ आता है तो
ये टॉप में नहीं है बिकॉज ये लोअर पोर्शन है। ओके, टॉप में नहीं है इसलिए 0, बॉटम में है इसलिए 1, और राइट साइड में है, ये विंडो के राइट साइड में है इसलिए 1, एंड लेफ्ट साइड में नहीं है इसलिए 0। तो इस तरह से लाइन के जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको, उस पॉइंट को एक रीजन कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन एक लाइन अगर ड्रॉ होती है हमारी तो उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने देखे हैं। तो ये हमारी लाइन है, तो 2 एंड पॉइंट्स है हमारे लाइन के। तो ये इसका रीजन कोड और इसका रीजन कोड, इन दोनों का हमको लॉजिकल एंडिंग निकालना है। तो लॉजिकल एंडिंग निकालने के बाद हमारा जो भी रिजल्ट है उसके हिसाब से फिर हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा या डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी लाइन विजिबल है, इनविजिबल है या पार्शियली विजिबल है। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द लाइन। पहली पॉसिबिलिटी क्या है लाइन के लिए कि लाइन कैन बी कंप्लीटली इनसाइड द विंडो। एक तो लाइन कंप्लीटली विंडो के अंदर रहने वाली है, इनसाइड रहने वाली है। अगर हमारी लाइन कंप्लीटली इनसाइड है तो हम उस लाइन को एक्सेप्ट करेंगे और स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज लाइन कैन बी कंप्लीटली आउटसाइड ऑफ द विंडो। कंप्लीटली विंडो के बाहर अगर हमारी लाइन है सो वी हैव टू कंप्लीटली रिमूव दैट लाइन, और अगर हमने लाइन को रिमूव कर लिया तो हम उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेंगे। और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि लाइन कैन बी पार्शियली इनसाइड द विंडो, मीन्स हमारी लाइन का कुछ पार्ट इनसाइड है और कुछ पार्ट आउटसाइड है। अगर ऐसी केस है तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। विंडो के साथ और लाइन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम फाइंड आउट करेंगे, एंड सिर्फ लाइन का उतना ही पोर्शन हम स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे या डिस्प्ले करेंगे जो स्क्रीन के अंदर। तो अगर हम एग्जांपल में देखते हैं तो ये इंटरसेक्शन हो गया और ये भी यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया। सो इंटरसेक्शन के बाहर वाला पोर्शन है ना, ये हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन के बाहर वाला ये पोर्शन है वो रिमूव कर लेंगे, तो सिर्फ हमारी इतनी लाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाली है। सो दिस इज कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट एक्चुअली कैसे वर्क करेगा वो देखेंगे। तो देखिए, दिस इज पॉइंट P1 एंड दिस इज पॉइंट P2। ये अगर हमारी एक लाइन है P1 P2, दिस इज लाइन, सेकेंड लाइन P3 P4 हमने पॉइंट्स लिए हैं, ये लाइन और ये एक लाइन है। तो अगर हम देखेंगे सो P5 और P6 ये हमको इस विंडो के कंप्लीट इनसाइड दिख रही है लाइन। तो अगर दोनों भी पॉइंट विंडो के अंदर है तो हमको उनको 0 0 0 0 ये कोड असाइन करना पड़ेगा। सो P5 0 0 0 एंड P6 ऑल्सो 0 0 0 0। तो यहाँ से देखने के बाद ही पता चल रहा है, तो इस तरह से हम उसको शो करेंगे कि हमारे पास P5 P6 लाइन देख रहे थे तो इनका रीजन कोड पहले पॉइंट का 0 0 0 और दूसरे पॉइंट का भी 0 0 0 0। तो हम इनका लॉजिकल एंडिंग निकालेंगे, तो ऑब्वियसली इनका लॉजिकल एंडिंग जो है वो 0 0 0 आने वाला है। सो लॉजिकल एंडिंग अगर 0 है और दोनों भी पॉइंट्स की वैल्यू अगर 0 है तो हम उस लाइन को कंप्लीटली विजिबल बोलेंगे, और लाइन कंप्लीटली विजिबल है मीन्स वो स्क्रीन पे ड्रॉ हो गई है और कंप्लीटली विजिबल है यूजर को। देन लेट अस सी नेक्स्ट लाइन, दैट इज P1 P2। अगर हम P1 P2 को बोलेंगे तो P1 की रीजन कोड है 0 0 0 1 एंड P2 का रीजन कोड है 1 0 0 0। सो इन दोनों का फिर से हम लॉजिकल एंडिंग देखेंगे। सो लॉजिकल एंडिंग है ये P1 और ये है P2, इनका लॉजिकल एंडिंग आता है 0 0। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर रीजन कोड में कोई भी एक पॉइंट अगर 1 आता है और उनका रिजल्ट लॉजिकल एंडिंग के बाद 0 आता है तो हम उस लाइन को बोलेंगे पार्शियली विजिबल। देन हमारी नेक्स्ट लाइन है P3 P4।
तो P3 है 0 0 0 एंड P4 है 0 1 0 0. सो P3 0 0 एंड P4 0 1 0 0. सो इन दोनों का अगर लॉजिकल एंडिंग हम देखते हैं तो 0 0 आता है, लेकिन किसी एक का रीजन कोड है 1 और लॉजिकल एंडिंग उनका 0 आ रहा है, तो इस केस में हम बोलेंगे द लाइन इज पार्शियली विजिबल. लेकिन लाइन कंप्लीटली इनविजिबल कब रहने वाली है? जब दोनों रीजन कोड में कोई भी एक वैल्यू 1 होगी और उसका लॉजिकल एंडिंग का रिजल्ट भी नॉन जीरो अगर आता है, तो हम बोलेंगे कि लाइन इज कंप्लीटली इनविजिबल. तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा लाइंस को. सो लेट अस रिवाइज. लाइन कैन बी कंप्लीटली इनसाइड द विंडो. ये कब होने वाला है कि अगर दोनों रीजन कोड्स के दोनों पॉइंट अगर 0 0 है और उनका लॉजिकल एंडिंग भी 0 आता है, तब हमारी लाइन कंप्लीटली विजिबल रहने वाली है. लाइन कंप्लीटली इनविजिबल कब रहने वाली है? अगर रीजन कोड, दोनों भी रीजन कोड में अगर 1 वैल्यू आता है और उनका लॉजिकल एंडिंग नॉन जीरो आता है, तब हमारी लाइन कंप्लीटली इनविजिबल रहने वाली है. और अगर रीजन कोड में दोनों बिट अगर 1 1 है या फिर किसी एक में 1 बिट है और उनका लॉजिकल एंडिंग 0 आता है, तब लाइन पार्शियली विजिबल रहने वाली है. और अगर लाइन पार्शियली विजिबल है तो उसका एक्स्ट्रा पार्ट हम क्लिप करेंगे. सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव स्टडीड हाउ टू असाइन रीजन कोड्स to clipping window and how to determine the line is visible, invisible or partially visible. So dear students, if we have any queries, then feel free to call me or reach out on the mentioned email ID. So keep learning and enjoy learning. Thank you very much.